तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छुपा रहे हो। मुझे मुझे कहीं ना कहीं ये डर जरूर कांग्रेस में लगता है कि मसौदा कुछ है नहीं, कोई मसौदा दिया नहीं गया। अब विजय जी ने एक चीज बोली अभी कि उनकी एक मांग मांग ली गई। सचिन पायलट ने कभी भी ये नहीं कहा था कि पेपर लीक के अंदर सजा बढ़ा दी जाए। उन्होंने ये कहा था कि जिन बच्चों को जो भुगता है उसका कंपनसेशन दिया जाए रुपयों में। अब वो कैसे जीत हुई पायलट साहब की मेरे समझ के परे। अगर उसको वो फेस सेविंग भी मांगे तो फेस सेविंग है बेसिकली। उनकी डिमांड थी जो लोग एग्जामिनेशन देने गए थे उनको कंपनसेशन दें सबको। वो करीब 26 लाख स्टूडेंट थे रफली, अगर मैं आइडिया सही है मेरा तो 26 लाख थे। कंपनसेशन देना सीएम ने पहले ही मना कर दिया था, कंपनसेशन कैसे देंगे। उस टाइम एक वर्ड भी बड़ा खराब यूज करा था कि ये दिवालियापन है, मानसिक दिवालियापन है। ये जो बात कर रहे हैं विजय जी या जो अशोक गहलोत ने बात करी है, वो करिए कि सजा को बढ़ा दिया जाए, जो शायद अभी 7 साल है उसको उम्र कैद की सजा दे दी जाए। ये बात हुई है। अब उसको अगर पायलट अपने समर्थन में मानते हैं बिल्कुल ठीक है। मेरा मानना है आज जो कुछ हुआ वो कांग्रेस के लिए बेनिफिट की तरफ ही इंगित करता है। अगर आप पूरा देखें तो कम से कम टेबल पे तो बैठे, बातचीत तो हुई, आगे का रास्ता तो खुला। चाहे वो गलती अशोक गहलोत की थी, चाहे वो गलती सचिन पायलट की थी, आप एक यूनाइटेड फेस तो दिखाने में थोड़े बहुत कामयाब हो रहे हैं। सचिन बाहर आके बोल भी रहे हैं कि हम यूनाइटेडली, को हमें कहा गया चुनाव लड़ेंगे और हमारा पॉलिसीज। अब दूसरी चीज आती है पॉलिसीज। किसकी पॉलिसीज हैं? अशोक गहलोत की। उनकी पॉलिसीज पे चुनाव लड़ा जाएगा। अगर आप कहते हैं कि आगे फेस कौन होगा ये पता नहीं, पर इसमें जब आप चुनाव लड़ रहे हैं किसी की पॉलिसीज पे, किसी के पोस्टर पे, पोस्टर बॉय कौन है राजस्थान में? किसके पोस्टर लगे हुए आज की तारीख में? हो सकता है कल चेंज हो जाए, मैं नहीं जानता। आज की तारीख में पूरा राजस्थान किसके पोस्टर्स हैं? अशोक गहलोत के हैं। पिंक कलर में है। पिंक कलर क्या करता है? हैप्पीनेस शो करता है सर, साइकोलॉजी के हिसाब से। तो उन्होंने जो पोस्टर लगा रखे हैं, थोड़ा येलोपन भी आ गया उसमें, तो येलो आया है, वो ऑप्टिमिज्म दिखाता है। तो ये मैं मानता हूं कि आज जो सचिन जी ने करा या कांग्रेस एआईसीसी ने करा, आज जो मीटिंग हुई, चाहे आप बोलिए कि वो पकौड़ी समोसे की मीटिंग हुई हो, पर उसने एक चीज लोगों के पास तक पहुंचा दी कि शायद कांग्रेस अब यूनाइटेड हो गई है। और मैं ये मानता हूं अभी तक मसौदा हमारे पास नहीं है जिसको हम पढ़ पाए और समझ पाए कि पीछे क्या हुआ। वो हमें पता नहीं है कि वहां 30 लोग थे, 35 लोग थे, वो लोग जानते, हम नहीं जानते। पर क्या सचिन को एक तरह से फेस सेविंग दिया गया। और मेरे को जो पता लगा है सूत्रों से वो ये है कि एआईसीसी की जो फॉर्मेशन, मतलब एआईसीसी की जो मीटिंग होगी बिफोर द एंड ऑफ दिस मंथ, उसमें सचिन को उससे पहले कुछ ना कुछ रोल दिया जाएगा। क्या रोल हो सकता है? क्या वो राजस्थान में होगा या राजस्थान के बाहर होगा? ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसको समझना अभी मुश्किल हो रहा है मेरे को। क्योंकि आप क्या पोजीशन दे सकते हैं राजस्थान में? या तो डिप्टी सीएम वापस बना सकते हैं, या आप कैंपेन कमेटी चेयरमैन बना सकते हैं, या आप उनको पीसीसी चीफ बना सकते हैं। 3 पोजीशन हैं। आप 3 पोजीशन में क्या पोजीशन लेंगे? क्या आपको टिकट का कितना पावर होगा? अभी मसौदा नहीं है हमारे पास में, हम इस पे कमेंट कैसे करें? पर मेरा मानना है अगर सपोज कीजिए कैंपेन कमेटी चेयरमैन बनाते हैं, हाइपोथेटिकली बात कर रहा हूं, बनाते हैं, तो क्या वो हर जगह जाके बोलेंगे अशोक गहलोत से बेटर कोई चीफ मिनिस्टर नहीं था? क्या वो बोल पाएंगे? मेरे को ये बहुत वैसे पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है, पर क्या वो बोल पाएंगे खड़े होकर डायस पे कि अशोक गहलोत बहुत से सीएम थे, बहुत अच्छी पॉलिसीज लाए? ये मेरे को थोड़ा सा, जब तक मसौदा नहीं आएगा आलोक जी, तब तक क्लैरिटी नहीं आएगी। क्योंकि आप एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज किसी स्टेट का बना सकते हैं? क्या वो राजस्थान छोड़ने को तैयार होंगे? ये जब तक मसौदा नहीं आएगा तब तक मैं क्लैरिटी नहीं आएगी। हाँ, ये बात सही है, सचिन पायलट ने बाहर निकल के काफी हंसते हुए, मुस्कुराना क्या, मैं कहूंगा काफी हंसते हुए बाइट्स भी दी, लोगों से बात भी करी। तो मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ तो जरूर सचिन पायलट के फेवर में होगा। आने वाले कुछ दिनों में हमें, जैसा टीएस सिंह देव के साथ हुआ, एक लेटर आया और उस पर इंप्लीमेंट हो गया एआईसीसी से, शायद ऐसा ही कुछ सचिन पायलट के साथ होगा। वो क्या होगा? क्योंकि मेरे को हर चीज में पेच नजर आता है। पीसीसी चीफ में को पीसीसी चीफ अगर आप अभी बनाते हैं इलेक्शन से पहले, तो उनको कितनी बार सीएम के घर जाना पड़ेगा? हड्डी टूट गई सीएम साहब की, हमारे पायलट साहब मिलने ही नहीं गए उनसे अभी तक। तो क्या वो बाद में जा पाएंगे? अभी जाके कटसी कॉल ही कराते, अरे सर आपकी हड्डी टूट गई, वो भी नहीं हुआ। तो ये यूनिटी कितनी बड़ी यूनिटी है, इसमें मैं अभी तक समझ नहीं पा रहा हूं आलोक जी। जब तक मसौदा सामने नहीं आएगा तब तक पता नहीं लगेगा। ये तो किस्मत की बात है कि आज अशोक गहलोत दिल्ली नहीं थे, नहीं तो अभी वेणुगोपाल दोनों के हाथ
खड़े करवा के थे यूनाइटेडली लड़ेंगे। आज फोटो से तो बचे। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।